नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, जादुई बांसुरी। जादुई बांसुरी, चित्रांकन प्रदीप सोनी, लेखक बिमल चटर्जी। बहुत पुराने समय की बात है। जयगढ़ नाम के देश में गंगा के किनारे भगवान दास नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। दोनों पति पत्नी बड़ी मेहनत से काम करते थे, परंतु तब भी गुजारे लायक पैसा नहीं जुटता था। बेचारे आधा पेट खाकर ही किसी तरह दिन गुजार रहे थे। एक दिन, स्वामी, सारी दुनिया सुंदर है, जिसे देखो सुखी नजर आता है। अकेले हम ही ऐसे हैं जिनके भाग्य में सुख नाम की चीज नहीं है। चाहे हम कितना ही कुछ क्यों ना करें, कभी इतना पैसा नहीं जुटा पाते कि 2-4 दिन भी आराम से बिता सके। कहती तो तुम ठीक हो भगवान, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। शायद ईश्वर ने हमारे भाग्य में ऐसे ही घुट घुट कर जीना लिखा है, वरना इतनी मेहनत करने पर भी हमें इच्छित धन क्यों नहीं प्राप्त होता। स्वामी, मेरे दिल में काफी समय से एक विचार आ रहा है, क्यों ना आप एक बार हिमालय पर्वत पर जाएं। सुना है कि हिमालय में कुछ ऐसे तपस्वी रहते हैं जिनमें गरीबों की मदद करने की शक्ति होती है। हो सकता है खोज करने से वहाँ आपको कोई ऐसा महात्मा मिल जाए। लेकिन भगवान, इस बात का क्या भरोसा कि हिमालय पर जाने से यदि ऐसा कोई महात्मा मिल भी गया तो वह हमारी मदद करेगा ही। यकीन तो किसी का भी नहीं स्वामी, लेकिन इतना मैं जरूर जानती हूँ कि हर भले आदमी पर भगवान की कृपा होती है। अगर आप हिमालय की तीर्थ यात्रा पर जाएं तो हो सकता है भगवान हमारी सहायता कर ही दे। अच्छा, तुम कहती हो तो मैं कल ही हिमालय की तीर्थ यात्रा पर रवाना हो जाऊंगा। और पत्नी प्रसन्न हो उसी समय सफर के लिए आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध करने में जुट गई। भोर होते ही उसने मार्ग में खाने के लिए कुछ रोटियां सेकी और एक पोटली में बांधकर अपने पति को दे दी। रोटी की पोटली और आवश्यक सामान एक झोले में डालकर भगवान दास उसी समय हिमालय की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। अपना ध्यान रखना पार्वती। आप मेरी चिंता न करें स्वामी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वे आपकी इस तीर्थ यात्रा को सफल करें। कई दिनों तक लगातार चलते रहने के पश्चात भगवान दास हिमालय की तलहटी में पहुंचा और कुछ देर विश्राम करके भोजन आदि करने के पश्चात उसने पहाड़ पर चढ़ाई आरंभ कर दी। यह काम बड़ा कठिन था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वह ऊंचा और ऊंचा चढ़ता चला गया। अंत में वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। वह जगह बहुत ही ठंडी थी। मारे ठंड के उसका सारा शरीर थर थर कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और बगैर रुके ही आगे बढ़ता गया। हे ईश्वर, मदद कर। यदि जल्दी ही आश्रय लेने के लिए कोई उचित स्थान न मिला तो मेरी हिम्मत टूट जाएगी और हो सकता है मैं मर ही जाऊं। अचानक चलते चलते उसे सामने से एक अत्यंत ही वृद्ध साधु आता दिखाई दिया। आहा महात्मा जी, अब इस भयानक सर्दी से बचने के लिए मुझे कहीं न कहीं कोई न कोई आसरा जरूर मिल जाएगा। शीघ्र ही महात्मा उसके निकट पहुंचे। प्रणाम महात्मा जी। जीते रहो बेटा। तुम इतनी भयानक सर्दी में इस पहाड़ पर क्यों आए और कहाँ जा रहे हो? यह स्थान इस समय तुम जैसे साधारण इंसानों के आने के लिए उचित नहीं है। बेचारे भगवान दास को कोई जवाब ही नहीं सूझा। वह चुपचाप हाथ जोड़े महात्मा जी की ओर ही ताकता खड़ा रहा। घबराओ नहीं बेटा, अपनी इच्छा व्यक्त करो। हो सकता है मैं ही तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मैं आप जैसे महात्मा का ही आशीर्वाद लेने आया हूँ महाराज। मैं बहुत गरीब हूँ, कृपा करके कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाए। फिर भगवान दास ने उसे सारी आप बीती सुना दी। उसकी कहानी सुनकर महात्मा जी उसे अपनी कुटिया में ले गए, जो निकट ही थी। वहाँ उन्होंने उसे फलाहार कराया। बेटा, फलाहार करने के बाद तुम आराम से सो जाओ। सुबह मैं देखूंगा कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। आपका यह उपकार मैं कभी ना भुला सकूंगा महात्मा जी। यदि आप न मिलते तो शायद मैं अब तक मर गया होता। फलाहार करने के बाद भगवान दास अलाव के पास ही एक चटाई पर सो गया और महात्मा जी ईश्वर के स्मरण में ध्यान मग्न हो गए। अगले दिन जब भगवान दास सोकर उठा तो महात्मा जी कुटिया में नहीं थे, लेकिन शीघ्र ही वे उसे कुटिया में प्रवेश करते दिखाई दिए। जाग गए बेटा? हाँ महाराज, मेरे लिए कोई सेवा बताइए। बेटा, हम लोगों को किसी की क्या सेवा चाहिए, हम अपनी सेवा स्वयं ही करते हैं। अच्छा चलो, तुम मुंह हाथ धो लो,
मैं तुम्हारे नाश्ते के लिए कंदमूल लाया हूँ। भगवान दास हाथ मुंह धोने के पश्चात जब कंदमूल खाकर नाश्ते से निर्वित हुआ तो महात्मा जी उसे एक बांसुरी देते हुए बोले, लो बेटा, यह बांसुरी रख लो। इसको बजाने से यह तुम्हें हर रोज सोने का एक सिक्का दिया करेगी। फिर तुम गरीब नहीं रहोगे। आहा! भगवान दास ने बांसुरी लेकर अपने झोले में रख ली। फिर महात्मा जी के चरण छूकर वापस लौटने की आज्ञा मांगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए महात्मा जी। जाओ बेटा, ईश्वर तुम्हें हमेशा सुखी रखे। शीघ्र ही वह पहाड़ से नीचे उतरा और अपने घर की ओर चल पड़ा। आहा! जब मेरी पत्नी महात्मा जी की बांसुरी का चमत्कार देखेगी तो खुशी से झूम उठेगी। फिर बांसुरी से मिलने वाले सोने के सिक्कों से हम दोनों अपना बाकी का जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करेंगे। चलते चलते रात हो गई। इतने लंबे सफर से भगवान दास काफी थक गया था, अतः रात वहीं किसी घर काटने के उद्देश्य से उसने किसी घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है भाई? ठहरो, अभी खोलता हूँ। शीघ्र ही घर के मालिक ने दरवाजा खोला। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं भाई, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? श्रीमान, मैं एक मुसाफिर हूँ और बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए आज की रात आपके यहाँ काटना चाहता हूँ। ठहरने और खाने पीने की एवज में मैं आपको सोने का एक सिक्का दूंगा। वह एक बनिए का घर था। भगवान दास की बात सुनकर बनिए का चेहरा एकदम प्रसन्नता से खिल उठा। अरे भाई, तो ठंड में क्यों खड़े हो? भीतर आओ और खुशी से आज की रात रहो। मैं अभी तुम्हारे सोने के लिए बिस्तर और भोजन का प्रबंध कर देता हूँ। धन्यवाद श्रीमान जी। अरे भगवान, लल्लू कल्लू की माँ, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, देखो कौन आया है। अभी आई जी। जल्दी ही बनिए की पत्नी भीतर के कमरे से निकल कर आई। क्या है जी? कौन है ये? मैंने तो इन्हें पहचाना नहीं। अरे भगवान, पहचानोगी कैसे? ये कोई हमारे रिश्ते नातेदार तो है नहीं, बल्कि एक मुसाफिर हैं। आज की रात हमारे यहाँ ठहरना चाहते हैं। तुम जल्दी से इनके खाने और सोने का प्रबंध कर दो। अपने पति की बात सुनकर पत्नी एकदम से बिदक उठी। ए जी, तुम क्यों खामखा ही यह मुसीबत हमारे गले बांधते हो? हम तो खा पीकर निपट गए, अब तो घर में कुछ भी नहीं बचा और मैं अब कुछ भी बना नहीं सकती। बहुत थक गई हूँ। इनसे कहिए कि ये कोई और घर तलाश करें। अरे भगवान, तुम कभी नहीं समझोगी। इधर आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बनिया तुरंत अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर एक कोने में ले गया और धीमे स्वर में बोला, अरे अकल से पैदल, यह कोई ऐरा गहरा मुसाफिर नहीं है, काफी धनी मालूम पड़ता है। रात भर ठहरने और थोड़ा सा खाने पीने के लिए सोने का एक सिक्का देगा, जो तुमने और तुम्हारे खानदान ने भी पहले कभी नहीं देखा होगा। क्या सच? तब तो मैं अभी चुटकी बजाते सारा प्रबंध किए देती हूँ। तब तक आप इन्हें बिठाकर बातें कीजिए। शाबाश, अब की ना तुमने अक्लमंदी की बात। आओ आओ भाई, यहाँ इस जगह पर बैठो। तुम्हारे खाने पीने और बिस्तर का प्रबंध अभी हुआ जाता है। अरे हाँ, मैं तो तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गया। मुझे भगवान दास कहते हैं। और सुनाओ भाई, कहाँ से आ रहे हो और क्या करते हो? मैं एक गरीब आदमी हूँ और हिमालय की तीर्थ यात्रा से आ रहा हूँ। फिर सीधे साधे भगवान दास ने बिना कुछ छिपाए सारी बात बनिए को बता दी। यह भी बता दिया कि महात्मा ने उसे एक जादुई बांसुरी दी है, जिसको बजाने से सोने का एक सिक्का मिलता है। जादुई बांसुरी की बात सुनकर बनिए का दिल मारे प्रसन्नता के बल्लियों उछलने लगा। क्या सचमुच तुम्हारे पास ऐसी जादुई बांसुरी है? जरा हमें भी उसका चमत्कार दिखाओ ना भाई। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मुझे आपको सोने का एक सिक्का देना है। भगवान दास ने अपने झोले से बांसुरी निकाली और उसे होठों से लगाकर बजाने लगा। तुरंत ही बांसुरी के नीचे से सोने का एक सिक्का निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। आहा, वाह! भगवान दास ने सोने का सिक्का उठाकर बनिए को दे दिया। यह लीजिए लाला जी, ठहरने और खाने की कीमत। वाह, बहुत खूब भाई, वास्तव में यह बांसुरी चमत्कारिक है। तभी बनिए की पत्नी एक थाल में भोजन सजाकर ले आई। लीजिए भाई साहब, भोजन कर लीजिए। किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो संकोच मत कीजिएगा। हाँ भाई, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े अपना ही घर समझकर मांग लेना। फिर भगवान दास भोजन करने लगा और बनिया अपनी पत्नी को लेकर दूसरे कमरे में चला गया। देखो भगवान, यह रहा सोने का सिक्का। यह सिक्का उसी जादुई बांसुरी ने दिया है। क्या? जादुई बांसुरी ने? हाँ। फिर बनिए ने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। आहा,
काश हमारे पास भी ऐसी कोई जादुई बांसुरी होती तो हमारा जीवन भी आनंद से बीतता। चिंता मत करो भगवान, अब उस बांसुरी को अपनी ही समझो। कहकर बनिया अपनी पत्नी के कान में कुछ फुसफुसाने लगा। उसके बाद, सुनो, जब वह खा पी ले तो उसका बिस्तर बैठक में लगा देना, तब तक मैं अपना काम निपटा कर आता हूँ। ठीक है जी, लेकिन जरा जल्दी लौट कर आना। लाला उसी समय घर से निकलकर एक संगीत का साज सामान बेचने वाले की दुकान पर पहुंचा और एक ऐसी बांसुरी पसंद की जिसका आकार प्रकार ठीक भगवान दास की बांसुरी जैसा था। भाई, मुझे जरा कुछ बांसुरी दिखाना। हाँ, यह बांसुरी ठीक वैसी ही है। जब बनिया बांसुरी खरीद कर घर पहुंचा तो भगवान दास खा पीकर गहरी नींद सो चुका था। क्या कर रहा है वह आदमी? सो चुका है। क्या तुम वैसे ही बांसुरी ले आए हो? हाँ, यह रही। और रात को मौका देखकर बनी ने जादुई बांसुरी चुरा ली और उसकी जगह उसके झोले में वह मामूली सी बांसुरी रख दी। फिर, लो, इसे कहीं छिपा कर रख दो। जब वह कल यहाँ से चला जाएगा तब इससे रोज सोने का एक सिक्का प्राप्त करेंगे। ठीक है, मैं इसे ऐसी जगह छिपाई देती हूँ कि कोई लाख ढूंढे तो भी न मिले। शाबाश, तो जाओ। बांसुरी को छिपाने के बाद वे दोनों भी अपने अपने बिस्तरों पर जाकर लेट गए, लेकिन खुशी के मारे उन्हें सारी रात नींद नहीं आई। दोनों की ही आंखों के सामने बांसुरी से निकलने वाले ढेर सारे सिक्के घूमते रहे। दूसरे दिन पौ फटते ही भगवान दास उठा और मुंह हाथ धोकर नाश्ता करने के बाद उसने बनिए और उसकी पत्नी से विदा मांगी। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आप लोगों ने मुझ अनजान मुसाफिर के लिए जितना कष्ट उठाया उसे मैं हमेशा याद रखूंगा। अरे भाई, कष्ट कैसा? यह तो हमारा कर्तव्य था। फिर अतिथि सेवा करके हमें बहुत प्रसन्नता होती है। जाओ, भगवान तुम्हें खुशी खुशी घर पहुंचाए। और हाँ, यदि कभी इधर आना हो तो हमारे यहाँ आना ना भूलना। उन लोगों से विदा लेकर भगवान दास अपने घर की ओर चल पड़ा और कई दिनों के सफर के पश्चात आहा, वे आ गए। यात्रा कैसी रही स्वामी? क्या पर्वत पर कोई महात्मा मिले? क्या वहाँ से कोई मदद मिली? मेरा दिल कहता है आपको जरूर मदद मिली होगी। तुम ठीक कहती हो पार्वती, यात्रा खूब शुभ रही और पर्वत पर मुझे ऐसे महात्मा के भी दर्शन हुए जिन्होंने मुझे ऐसी वस्तु दी है जिससे हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। फिर भगवान दास ने शुरू से आखिर तक की सारी कहानी सुना दी और झोले से बांसुरी निकाल कर बोला, देखो, यह है वह जादुई बांसुरी जो उन महात्मा जी ने मुझे दी है। आहा, तब जल्दी से इसे बजा कर दिखाइए ना। इससे मिलने वाले सिक्के से मैं अपने लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खरीदूंगी। भगवान दास ने बांसुरी को होठों से लगाया और बजाने लगा, लेकिन बांसुरी से कुछ नहीं निकला। भगवान दास ने कई बार बांसुरी बजाई, लेकिन उससे सोने का सिक्का तो निकलना दूर, तांबे का टुकड़ा तक न निकला। अरे, क्या हो गया है इस बांसुरी को? 3 दिन पहले तो इससे एक सिक्का निकला था जो मैंने उस बनिया को दिया था जिसके यहाँ ठहरा था। जरूर नहाए धोए बिना बजाने से यह बांसुरी अपना फल नहीं दे रही है। ठहरो, पहले मैं नहा ही लूं। लेकिन जब नहाने धोने के बाद भी बांसुरी बजाने से उसमें से कोई सोने का सिक्का नहीं निकला तो दोनों निराश हो उठे। ओह, लगता है उस महात्मा जैसे बने हुए आदमी ने मुझे बेवकूफ़ बनाया है, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया है। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता स्वामी, कोई महात्मा किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मुझे लगता है मार्ग में ही आपके साथ कोई गड़बड़ हुई है। हो सकता है उसी लाला ने जिसके घर आप रात ठहरे थे तुम्हारी जादुई बांसुरी चुरा कर मामूली बांसुरी रख दी हो। अच्छा बताइए तो, कहीं इस जादुई बांसुरी के चमत्कार के बारे में आपने उसे तो नहीं बताया था? बताया क्या? मैंने तो उसे अपनी सारी आप बीती बताकर उसी के सामने इसे बजाकर सोने का सिक्का निकाला था। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि यह काम उसी का किया है और यह मामूली बांसुरी असली के स्थान पर रखकर उसी ने तुम्हें मूर्ख बनाया है। खैर, तुम चिंता न करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ दिन यहाँ रुककर तुम फिर उसी बनिए के घर जाना और एक रात वहीं गुजारना। साथ ही मामूली बांसुरी भी लेते जाना। वहाँ क्या कहना और बताना है अब वह ध्यान से सुनो। फिर भगवान दास की पत्नी उसे धीरे धीरे कुछ समझाने लगी। कुछ रोज बीत गए और एक दिन भगवान दास की पत्नी ने फिर उसके सफ़र का इंतज़ाम कर दिया और भगवान दास अपनी पत्नी से विदा लेकर बनिए के घर की ओर चल दिया।
हे प्रभु, इनकी मदद करना, वरना साधु सन्यासियों और महात्माओं के ऊपर से इंसान का विश्वास उठ जाएगा। कई दिन की सफर के बाद भगवान दास पुनः बनिए के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। पता नहीं इतनी रात गए कौन कमबख्त आ गया। तुम भीतर जाओ, मैं देखता हूँ। खट खट खट। अरे ठहरो भाई, खोलता हूँ। अब क्या दरवाजा ही तोड़ डालने का इरादा है? जैसे ही बनिए ने दरवाजा खोला, नमस्ते लाला जी। अरे तुम? हे भगवान, यह तो वही मुसाफिर है, अब क्या होगा? द्वार पर भगवान दास को देखकर बनिया मन ही मन बहुत घबराया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलता, भगवान दास बोल उठा, लाला जी, इस बार भी सीधा हिमालय की तीर्थ यात्रा से आ रहा हूँ। काफ़ी थक गया हूँ, इसलिए रात आपके यहाँ काटना चाहता हूँ। बदले में मैं इस बार आपको 2 सोने के सिक्के दूंगा। अच्छा? अरे भाई, बाहर क्यों खड़े हो? भीतर आओ, यह तो तुम्हारा अपना ही घर है। बनिया 2 सोने के सिक्कों की बात सुनकर उसे आदरपूर्वक घर के भीतर ले आया। जरूर इस बार भी यह महात्मा से कोई चमत्कारी वस्तु लेकर आया होगा। आहा, कितना मजा आएगा जब वह भी वस्तु मेरी हो जाएगी। आहा, लगता है कोई खतरे वाली बात नहीं है। अरे भगवान, कहाँ हो तुम? देखो तो कौन आए हैं। अभी आई जी। पत्नी, जो पहले से ही भगवान दास को देख चुकी थी और उसे देखकर पहले पहल घबरा उठी थी, तुरंत वहां आई और भगवान दास को देखकर इस तरह उसका चेहरा खिल उठा जैसे वह उसके आगमन पर बहुत प्रसन्न हुई हो। अरे भाई साहब, आप कब आए? आइए बैठिए। अरे भगवान, ये फिर तीर्थ यात्रा से आ रहे हैं, आज रात यहीं रुकेंगे। तुम जल्दी से इनके खाने पीने का और सोने का इंतजाम करो। अभी लो जी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।